सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज 21 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें बिल्कुल बैगर बनना है, किसी भी चीज़ में तुम्हें आसक्ति नहीं रखनी। बाबा ने कहा अगर तुम यहाँ पर आसक्ति रखोगे तो वहाँ कम हो जाएगा, भविष्य प्राप्ति कम होगी। और बाबा कहते हैं अगर तुम यहाँ सभी चीज़ों से बुद्धियों घटाकर किसी चीज़ में आसक्ति नहीं रखोगे तो वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। बाबा ने कहा तुम्हें देह सहित सब कुछ भूलकर विष्णुपुरी और शिवपुरी को याद रखना है, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। आज बाबा ने बताया कि मनुष्य चाहते हैं कि शांति मिले, तो बाबा ने कहा उनको समझाओ कि शांति एक को मिलने से क्या होगा। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएंगे जिससे 21 जन्मों के लिए तुम सदैव सुखी बन सकते हो। आज बाबा ने बताया कि वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए शिव और शंकर के ऊपर कि शंकर के आगे शिव दिखाते हैं, इसका मतलब शिव ज़रूर बड़ा है। और अगर शंकर भगवान है तो उनके आगे शिवलिंग रखने की तो कोई ज़रूरत नहीं। बाबा कहते हैं उनको शिव और शंकर पर समझाओ कि शिव बड़ा है, जिसकी आराधना में, जिसके ध्यान में स्वयं शंकर बैठे हैं, और इसीलिए शिवलिंग शंकर के सामने दिखाते हैं। बाबा ने बताया आज वरदान में कि तुम्हें इंतज़ार नहीं करना है कि कोई परिस्थिति पास हो, कोई व्यक्ति पास हो। बाबा ने कहा तुम्हें खुद पास होना है, दूसरे का इंतज़ार नहीं करना। परिस्थिति पास हो ना हो, हमें पास होना है, हमें आगे बढ़ना है। शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है, देह सहित सबसे पूरा बैगर बनना है, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। बाबा कहते हैं कि किसी भी चीज़ में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की तरफ तुम्हारी बुद्धि नहीं खींचनी चाहिए। और बाबा कहते हैं किसी को याद नहीं करना है, अपने शरीर को भी याद नहीं करना है, बस याद करना है तो शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करना है। शिवपुरी बोलते हैं परम धाम को जहाँ शिव बाबा रहते हैं, और विष्णुपुरी बोलते हैं स्वर्ग को, सतयुगी दुनिया को। आज की मुरली में प्रश्न है गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं। उत्तर है बाबा कहते जैसे मैं फ्राक दिल हूँ, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो।
थोड़े पैसे से भी यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। तो बाबा बता रहे हैं कि जैसे बाप फराख दिल है, माना बड़े दिल से बाबा वर्षा दे रहा है, बच्चों को प्राप्ति करा रहा है, ऐसे बाबा कहते हैं भले तुम गरीब हो लेकिन तुम्हें भी फ्रॉक दिल बनना है, बड़े दिल वाला बनना है। बाबा कहते हैं कि थोड़े पैसे से भी तुम गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, माना ऐसी जगह जहाँ पर बाबा का ज्ञान आत्माएं बैठकर सुने। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई खर्चा तो होता नहीं, थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बस कुछ आत्माएं बैठने की जो आराम से ज्ञान सुन सकें। तो बाबा कहते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी तुम खोल दो, और अगर ऐसी व्यवस्था तुमने कर दी और उसमें से 3-4 आत्माओं ने भी अपना भाग्य बना लिया, तो बाबा कहते हैं जो खोलेगा उसका अहो सौभाग्य है। फिर बाबा ने कहा कि तुमको सपूत बनकर रहना है और विकारों के वश नहीं होना है। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा, मम्माएँ 2 होती हैं, दादी और माता। यह तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। मम्मा को निमित्त बनाया हुआ था बच्चों की संभाल करने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल भी करते हैं। सहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। अब बाबा दुनियावी शादी की रस्म के बारे में बता रहे हैं कि शादी से पहले फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है, माना बाबा कहते पूरा भिखारी बनना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, देह सहित कुछ भी ना रहे। बाबा कहते अगर, बाबा ने ये मुरली में पहले भी बताया हुआ है कि अगर इस दुनिया में तुमने किसी चीज़ की आसक्ति रखी कि मुझे अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े मिलें, बाबा कहते हैं कि अच्छा रहने के स्थान मिलें, तो बाबा कहते हैं अगर तुमने यहाँ पर आसक्ति रखी तो तुम्हारी सतयुगी दुनिया में कम हो जाएगी, प्रारब्ध कम हो जाएगी। बाबा कहते हैं तो इसलिए बाबा कहते हैं इस दुनिया की हर चीज़ से तुम्हें आसक्ति मिटानी है, किसी भी चीज़ में बुद्धि तुम्हारी होनी नहीं चाहिए। और बाबा कहते तो ऐसा अगर तुम बनोगे तो वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है। बाबा कहते परम धाम को याद करना है और सतयुगी दुनिया को याद करना है, स्वर्ग को याद करना है। और कोई भी चीज़ में आसक्ति ना हो, पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला। अब बाबा मीरा का उदाहरण बता रहे हैं कि पवित्रता का मान होता है, पवित्रता के लिए मीरा ने मतलब लोक लाज भी खोई, समाज का विरोध भी सहा, लेकिन बाबा कहते मीरा को तो ये ज्ञान अमृत भी नहीं मिला था जो हम बच्चों को मिल रहा है। जो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं ये ज्ञान मीरा को भी नहीं मिला था। सिर्फ कृष्ण से प्रीत थी, कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा। मीरा ने बस विकारों को किस लिए छोड़ा कि कृष्णपुरी में वो जाना चाहती थी। बाबा कहते बाकी ज्ञान अमृत तो उसको नहीं मिला था। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं। मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई। बाबा कहते वो तो नहीं गई कृष्णपुरी में, उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं। मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे। भगतिन बहुत अच्छी थी। बाबा बता रहे हैं कि मीरा जो थी बहुत अच्छी भगत थी, इसलिए कोई अच्छे भगत के घर जन्म लिया होगा। तो बाबा कहते उसने जन्म ले लिया होगा किसी अच्छे भगत के घर में।
उनका नामाचार कितना चला आता है। वह तो मीरा भक्तिन थी, तुम सब ज्ञान मीराएं बनते हो। अब बाबा कहते हैं कि तुम सब आत्माएं भी क्या हो, ज्ञान मीराएं हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। बल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। बाबा कहते कि अगर बाबा का हाथ छोड़ दिया तो फिर नहीं बनेंगी महारानी, स्वर्ग में नहीं जाएंगी। मतलब वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। अब सतयुगी दुनिया में बाबा के बच्चे जाएंगे तो बाबा के बच्चे सबको एक समान पद तो मिलता नहीं है। जो यहाँ पर जितनी मेहनत करेगा बाबा को याद करने की, बाबा की बातों को जीवन में लाने की और श्रीमत पर चलने की जितनी मेहनत जो ज़्यादा करेगा उसी के हिसाब से वो पहले आएगा और उसको सतयुग में ज़्यादा प्राप्ति करने को मिलेगा और पद भी अच्छा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो भगत होते हैं उनसे तुम ये पूछो कि आखिर तुम कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो, है ना। ज़रूर इसलिए करते होगे कि आप जो है कृष्ण की राजधानी में जाना चाहते हो। तो बाबा ने कहा कि उनको कहो कि फिर जाओगे कैसे तुम। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा, हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको ऐसे बताओ कि भाई एक को शांति मिलने से क्या होगा। उनको ऐसे बोलो कि हम तुमको ऐसा ज्ञान देंगे जिससे तुम्हारे आने वाले 21 जन्म तुम सुखी बन जाओगे, सदा आत्मा शांत हो जाएगी। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। बाबा कहते हैं यहाँ तो माया का राज है, रावण का राज है, 5 विकारों का राज है और 5 विकारों के राज में बाबा कहते हैं कि शांति कहाँ से मिलेगी। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। अब बाबा बता रहे हैं कि जो सुख धाम है, स्वर्ग है, वहाँ तो सब सुखी होंगे, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ कोई दुखी होता नहीं। और कलयुग में इस रावण की दुनिया में बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई सुखी नहीं, हर आत्मा दुखी है, हर आत्मा के साथ कुछ ना कुछ लगा पड़ा है। कोई किसी वजह से दुखी है, कोई किसी धंधे दौड़ी की वजह से दुखी है, कोई घर गृहस्थी की तरफ से दुखी है, कोई रिश्तेदारों की तरफ से दुखी है। माना कितनी प्रकार के दुख हैं बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो दुख धाम है, कलयुगी दुनिया है, इसमें तो कोई सुखी है नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी ही दुखी हैं। सुख धाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। बाबा कहते हैं कि वहाँ आत्मा को तो छोड़ो, जानवर भी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया ही अलग है जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं शांति वाली दुनिया जहाँ आत्मा बिना शरीर के रहती है, परम धाम है, शांति धाम है। तो बाबा कहते हैं वो अलग है। निर्वाण धाम जो है परम धाम का ये दूसरा नाम है। परम धाम को शांति धाम भी बोलते हैं, निर्वाण धाम भी बोलते हैं, मुक्ति धाम भी बोलते हैं। तो ये सब परम धाम के नाम हैं। तो बाबा कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं। अब बाबा कहते तो हैं कि फलाना ने शरीर छोड़ दिया तो निर्वाण धाम चला गया, लेकिन बाबा कहते हैं शांति धाम कोई जाता नहीं है। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया, सब दुखी ही दुखी हैं। कितने लड़ाई झगड़े हैं। बाबा कहते इस समय तो लड़ाई झगड़े ही झगड़े हैं। वह कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाएं और वह कहते फलाने निकल जाएं। बाबा कहते ऐसे देशों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बाबा कहते एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब बाप भी देखते हैं
अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। अब बाबा कहते कि भाई कितने धर्म हो गए हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और इस समय कितने धर्म हो गए हैं। तो बाबा क्या करता है, सब धर्मों का विनाश करके एक धर्म की स्थापना कर देता है, एक सत्य धर्म की स्थापना कर देता है। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है, सतयुग में बस एक धर्म रहेगा। एक धर्म रहने के कारण वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जातियाँ हैं, इतने सारे मठ पंथ हो गए हैं, बाबा कहते हैं। और सतयुग में तो एक ही देवता धर्म रहेगा। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं हाथ में चित्र लेकर समझाओ वानप्रस्थियों को, आत्माओं को। मंदिरों में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो ज़रूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अब दुनिया वाले तो शंकर को और शिव को एक ही मानते हैं। तो बाबा ने समझाया कि उनसे जाके मंदिर में पूछो कि शंकर के आगे शिवलिंग दिखाया है तो इसका मतलब शंकर जी भी किसी की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब शंकर से शिव बड़े हुए। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या ज़रूरत है। दरकार माने ज़रूरत है, दरकार का अर्थ होता है ज़रूरत। तो बाबा कहते हैं कि अगर शंकर ही भगवान है तो शंकर के आगे शिवलिंग क्यों दिखाया है, शिवलिंग क्यों रखा है। और शंकर जी को हमेशा ध्यान मगन दिखाते हैं कि वो ध्यान में मगन है, तो वो किससे अपना योग लगा रहे हैं, किससे अपने मन को जोड़े हुए हैं, जिससे वो प्राप्ति करना चाह रहे हैं। तो आत्मा ध्यान तो अपने से बड़े का लगाती है। इसका मतलब तो ये है कि शंकर जी भी शिव के ध्यान में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे समझाओ उनको। सन्यासी अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का उनको पता भी नहीं है, तत्व तो रहने का स्थान है। वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी हैं, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं। वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। ब्रह्म माना परम धाम का जो तत्व है, छठा तत्व जहाँ आत्मा रहती है, उसको ब्रह्म तत्व बोलते हैं। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान, मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य तो कन्फ्यूज हैं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, उनसे भी कोई निकलेंगे जो असूल देवता धर्म के होंगे, वह झट ज्ञान को समझ लेंगे। बाबा कहते कि तुम सन्यासियों को भी ज्ञान दो, और जो आत्मा बाबा के ज्ञान लेने वाली होगी, देवी देवता बनने वाली होगी, तो वो ज़रूर समझेगी इस ज्ञान को। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे। अब बाबा बताता है कि जो आत्माएं सतयुग में जाने वाली होती हैं, जो देवी देवता बनती हैं, तो वो क्या होता है, जब द्वापर और कलयुग आता है तो वे दूसरे धर्मों में जन्म ले लेती हैं। तो बाबा कहते हैं अगर वो ताजी ताजी गई होगी दूसरे धर्म में तो उसको बाबा का ज्ञान टच हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो वो झट बाबा का बच्चा बन जाएगी। बाबा में कशिश है ना, बाप है चुंबक, आत्माएं हैं सुइयाँ। अब सुइयों पर जंक चढ़ी हुई है। बाबा कहते शिव बाबा तो कौन है, बाबा कहते मैं तो चुंबक हूँ और सब आत्माएं सुइयाँ हैं। तो बाबा कहते सुइयाँ बाबा की तरफ खींचती हैं, लेकिन बाबा कहते कि इस समय सुइयों पर क्या चढ़ी हुई है, 5 विकारों की जंक चढ़ी हुई है, जिसके कारण वो बाबा की तरफ खींच नहीं पाती। कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए, पंख टूटे हुए हैं। कट वाली चीज़ मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं। कट माने जंक, कट बाबा जंक को बोलता है। बाबा समझा रहा है कि अगर जैसे सुई होती है, सुई के ऊपर अगर जंक लग जाए तो वो चुंबक की तरफ खींचती नहीं है, तो बाबा कहते हैं उसकी जंक निकालने के लिए उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं बाबा भी तुमको रोज़ ज्ञान सुना सुना कर तुम्हारे ऊपर जो 5 विकारों की जंक लग गई है उसको बाबा हटा रहे हैं। फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो।
भारत पारसपुरी था। बाबा कहते पहले तुम थे पत्थरनाथ और अब तुम बन रहे हो ज्ञान लेके पारसनाथ। अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। बाबा कहते सतयुग में सोना बिल्कुल सस्ता हो जाएगा, यहाँ तो बहुत महंगा हो गया है। तो भारत जो अब पत्थरपुरी बना है वह फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो बाबा ज्ञान देते हैं रोज़, जब तुम्हारी बुद्धि में पूरा दिन वही फिरता रहेगा ना, चक्कर लगाता रहेगा, तब बाबा कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। अब दुनिया वाले तो ना बाबा को जानते हैं ना बाबा की बातें को जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। त्रेता दूसरा युग होता है, कहाँ 84 जन्म, कहाँ फिर 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हों। अब बाबा कहते कि आत्मा सारे ही पूरे चक्र में, जो एक सृष्टि चक्र है पूरा एक, उसमें आत्मा जो है कुल 84 जन्म लेती है, लेकिन दुनिया वाले कहते हैं 84 लाख जन्म लेती है। तो बाबा कहते हैं इससे तो कल्प बहुत लंबा हो जाता है। कल्प माने पूरा चक्र। बाबा ने बताया पूरा चक्र 5000 साल में पूरा हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं लाखों साल चलता है। जो इतने जन्म हों यह हैं सब गपोड़े। बाबा कहते ये सब सही नहीं है। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना। बाबा कहते किसी को ज्ञान दो तुम, तो पैसे तो मत मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी उनको देना होगा तो आप पे ही देंगे। बाबा कहते कोई किसी आत्मा को तुम ज्ञान सुना रहे हो तो अपने आप देगी, अगर कुछ देना होगा तो। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है। अब बाबा का ज्ञान तो सबके लिए फ्री है, बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़े ही लगाते हैं। बाबा कहते हैं उनको समझाओ कि हम जो बाबा की ज्ञान की सामग्री तुमको बांट रहे हैं, ये बाबा भगवान का ज्ञान है, तो वो तो फ्री में देते हैं, गरीब निवाज है वो तो बाबा कहते हैं फिर भी अगर कोई साहूकार पैसा देता है तो हम उससे और सामग्री छपवाएंगे और दूसरों को बांट देंगे। जो मिलता है जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है। अब बाबा के घर में जो भी आता है भंडारी में सब सेवा में ही लगाया जाता है। आत्माओं को ज्ञान देने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, वो कई सारे तरह की सेवा की जाती है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे, यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। अब बाबा कहते समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य है उन खोलने वालों का। अब बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा का सेंटर है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर बाबा का ज्ञान कोई सुना सके और कुछ आत्माएं इकट्ठी होकर सुन सके। बाबा कहते ऐसा सेंटर, ऐसी जगह खोलना तो बिल्कुल आसान है, कोई खर्चा नहीं है। भाई बैठ के ज्ञान ही तो सुनाना है दो चार आत्माओं को जितनी भी आई। तो बाबा कहते अगर ऐसा सेंटर या ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी कोई खोल भी दे और उसमें से अगर 3-4 आत्माओं का भी कल्याण हो जाए तो बाबा कहते तब भी अहो सौभाग्य, जिसने खोला है उसका भाग्य बनेगा। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। फ्राक दिल माना बड़े दिल वाला। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, कखपन ले और बादशाही देते हैं। अब बाबा हमसे क्या लेता? कखपन लेता है। कखपन माना बाबा हमसे 5 विकार लेता है, हमारी बुराइयां लेता है। बाबा कहते बच्चे जो तुम्हारे काम का नहीं है ना, वो तुम मुझे दे दो, बदले में तुम मुझसे स्वर्ग की बादशाही ले लो। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़े ही बाप वर्षा देंगे। वर्षा माने प्रॉपर्टी। तो बाबा कहते हैं मैं तो सपूत बच्चों को ही प्रॉपर्टी दूंगा। तुमको सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से पति से लेते,
आए हो। अब यह पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। बाबा कहते तुम रावण का वर्षा तो लेते ही आए हो इस कलयुगी दुनिया का भी। लौकिक में माँ बाप का वर्षा प्रॉपर्टी तो मिलती ही है ना बच्चों को। तो बाबा कहते हैं अब तुमको मिल रहा है बाप का वर्षा, पारलौकिक बाप का वर्षा मिल रहा है। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। वह रचयिता तो रहते ही हैं शांति धाम में। रचयिता माने रचना रचने वाला शिव बाबा। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे तो और तुम उनके पास चले जाएंगे। विकर्म माने पाप कट जाएंगे बाबा कहते याद करते करते। यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के, दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना। अब बाबा कहते भक्ति में क्या होता है। बाबा कहते कि पंडितों को खिलाते हैं, तीर्थों पर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, व्रत रखेंगे। यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, दरकार नहीं। दरकार मतलब ज़रूरत। तो बाबा कहते कि बाबा का ज्ञान क्या है। घर बैठे बाबा को याद करो, बाबा से योग लगाओ, बाबा का ज्ञान सुनो। बाबा कहते कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अब भक्ति में तो मंदिर में जाना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो मीठे मीठे बच्चे अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वह विघन तो जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। बाबा कहते हैं कि कितने हड़तालें होती हैं इस समय, तो है पवित्रता नहीं है, इसी वजह से तो होती है। तो सरकार भी परेशान हो जाती है हड़तालों से। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लावें कहाँ से। तो वह कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने क्या गुनाह किया है। माना आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में जनता किसी ना किसी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती है, हड़ताल करती है और कहती है कि हमें ये हमारा हक दो। तो सरकार कहती है हम इतना पैसा कहाँ से लाएं। तो बाबा उसके ऊपर समझा रहे हैं हमको तनख्वाह चाहिए। स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है, माना हड़ताल कर देते हैं। यह सब होना ही है। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। बाबा कहते कहीं दूध नहीं मिलेगा, कहीं सब्जी नहीं मिलेगी और सब जगह खिटपिट है, माना झगड़े होते रहते हैं। यह सब हंगामा हो फिर शांति होगी। बाबा कहते पहले तो हंगामा खूब बढ़ेगा, फिर बाद में विनाश के बाद 2500 साल के लिए बिल्कुल दुनिया में शांति हो जाएगी। विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी हो रहा है। देखो कहाँ बरसात नहीं पड़ती है तो भी यज्ञ रचते हैं, और कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं। परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है, वह जब आए तो शांति का दान देवे। अब बाबा समझा रहे हैं कि कहीं बरसात नहीं होती तो भाई बारिश हो जाए, इसके लिए यज्ञ रचते हैं, हवन करते हैं आत्माएं। और कहीं शांति नहीं होती, अशांति होती है घरों में, तो वहाँ भी शांति के लिए हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं शांति देने वाला तो बाबा है, वही आकर जब आते हैं तो शांति का दान आत्माओं को देते हैं। देने वाला तो वह एक ही है ना। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो। बाबा हमको लाडले बच्चे कह रहा है। बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो तो अब पूरा सौभाग्य लो। बाबा कहते तुम कितने सिकी लदे बच्चे हो। जो बाबा सिकी लदे शब्द का प्रयोग करता है तो उसका अर्थ क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो बहुत समय से बिछुड़ चुके होते हैं माँ बाप से और फिर आकर मिलते हैं। तो हम भी बाबा से शांति धाम से 5000 साल पहले आए थे, बाबा से बिछुड़े थे, अब मिले हैं। तो बाबा कहते तुम हो लाडले बच्चे, इसीलिए अब बाबा प्राप्ति कराने आया है। तो तुम पूरी प्राप्ति करो, पूरा वर्षा लो, पूरा सौभाग्य बाबा कहते अपना बना लो।
बच्चों को टोल-पुट मीठे बच्चे कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है, वह होती है जिस्मानी मिठाई। यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। और रूहानी मिठाई क्या है? जो ये ज्ञान बाबा का जो हमें मीठा मीठा ज्ञान हमको मिलता है रोज़, यही तो रूहानी मिठाई है, या आत्मा का भोजन होता है। देही अभिमानी हो रहना बड़ी भारी मंजिल है। मतलब अपने को आत्मा समझकर चलना, बाबा कहते हैं, बहुत भारी मंजिल है। इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। अब बाबा कहता है कि बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चों, तुम्हें बाबा को श्वासों श्वास याद करना है। मतलब हर श्वास में बाबा कहते तुम्हें बाबा को याद करना है, तुम्हें बाबा की याद रहनी चाहिए। और तुम्हें विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन मतलब जो बाबा सुनाता है वे ज्ञान की बातें बुद्धि में लानी है। जो बाबा सम्मान देता है, जो ज्ञान के खजाने देता है, जो प्राप्तियां करा रहा है, वो सब बुद्धि में फिरानी है। बाबा कहते सृष्टि चक्र को फिराना है। और बाबा कहते रात को जाग कर करो कमाई। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। अब बाबा कहते जितना बाबा की याद में रहोगे रात दिन, उतने तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पाप कटेंगे, आत्मा हल्की होती जाएगी। आत्मा हल्की होती जाएगी, आत्मा की खुशी बढ़ती जाएगी। बाबा कहते आत्मा लाइट बनती जाएगी। और दूसरा बाबा कहते जो ज्ञान का सिमरन करोगे तो तुम्हारी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं है। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि बाबा कोई सेवा है, तो बाबा कहते तो बैठे रहो आराम से, कोई सेवा नहीं है। बाबा कहते इसमें पूछने की थोड़ी ना है, बाबा की तो सेवा जहाँ तहाँ है। बाबा कहते सेवा करो, आगे बढ़ो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लोक लाज को छोड़ दिया, बादशाही को अपनाया तो बाबा कहते बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सेवा में पैसे को सफल करो। अब बाबा कहता है कि सारे बच्चों का जो पार्ट होता है वो एक जैसा नहीं है, सब बच्चों का, है ना। तो बाबा कहते किसी बाबा के बच्चे के पास पैसा है तो वो पैसा बाबा की सेवा में लगाओ। यह तो बच्चे समझते हो, इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठ कलंक भी लगाएंगे। बाबा कहते हैं कि मनुष्य इस समय क्या है, झूठे कलंक भी लगाएंगे, बदनामी भी करेंगे, फालतू की बातें भी बनाएंगे। इन बातों से डरना नहीं है। बाबा कहते तुम सही हो, तो बाबा कहते तुम्हें दूसरों से डरना नहीं है। कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए। बाबा कहते कुछ भी हो जाए तुम्हें घबराना नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी यह कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे। किसको रिस्पॉन्ड ठीक न मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी, उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है। बाबा कहते जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, ये बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं या धर्म वाले हैं, बाबा कहते सब बाबा का ज्ञान लेने, सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है। यह चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। बाबा कहते जो बाबा के चित्र हैं ये सारी दुनिया में फैलेंगे। सारी दुनिया में फैल के बाबा कहते कि बाबा की सेवा होगी। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना है। भल जाए कोई निंदा करे, गुस्से में कभी नहीं आना चाहिए। बाबा कहते कोई तुम्हारी गिलानी भी करता है, निंदा भी करता है, तो भी तुम्हें गुस्से में नहीं आना। बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सेवा करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती हैं। तमो प्रधान मतलब पतित, हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं।
अच्छा तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। अब बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे हैं? राज ऋषि। बाबा कहते तुम बच्चे राज ऋषि हो, क्योंकि तुम राजाई पाने के लिए ऋषि बने हो, तपस्या कर रहे हो। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अकल नहीं है, वह तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाला है पारलौकिक परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाएं तो सब वंडर खाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे समझाओ उनको कि ज्ञान देने वाला तो परम पिता परमात्मा है, एक है। बोलो हमको पारलौकिक परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। बाबा कहते हैं उनको बोलो कि हमको कौन पढ़ा रहा है? हमको ऊंचे से ऊंचा भगवान पढ़ा रहा है। किस लिए पढ़ा रहा है? ऊंचा पद देने के लिए, विष्णुपुरी में ले जाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए, नई दुनिया में ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे उनको बोलो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भल कोई निंदा करे हमें गुस्से में नहीं आना है। बाबा कहते कोई तुम्हारी निंदा करता है, ग्लानि करता है, लेकिन तुमको गुस्से में नहीं आना है। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, बहस नहीं करनी। बाबा कहते तुम किसी को ज्ञान समझा रहे हो, सामने वाला समझ नहीं रहा, बहस कर रहा है कि नहीं तुम ऐसे कह रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसी थी, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं उनसे वाद विवाद मत करो। रिफ्रेश हो फिर सेवा करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है। बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जाग कर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने बताया ना मुरली में कि जितना तुम बाबा को याद करोगे, एक तो बाबा ने कहा श्वासोश्वास तुम्हें मुझे याद करना है। दूसरा बाबा ने कहा तुम जितना मुझे याद करोगे उतने तुम्हारे पाप कटेंगे। और बाबा ने कहा जितना तुम ज्ञान का सिमरन करोगे उतना बाबा ने कहा कि तुम्हारी कमाई होगी। आज की मुरली का वरदान है, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़ें तो छूटूं, यह टकराव छोड़ें तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों में आने ही हैं। तो यह इंतज़ार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं मुझे पास करना है। अब बाबा कहते हैं कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई समस्या आ रही है, ये मेरे जीवन में ये माया आ रही है, 5-7 दिन ये माया रहेगी, ये चली जाएगी, मैं फिर बाबा को याद करना शुरू करूँगा, है ना। इतने दिन की कोई परेशानी है मेरी, ये समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। ये बाबा ने बताया हुआ है कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है माया आएगी। और बाबा कहते हैं आगे आने वाले समय में बाबा कहता कलयुग बढ़ेगा तो माया और ही बड़ी आएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो तुम कभी कमाई नहीं कर पाओगे। 5 दिन बाद एक माया ख़त्म होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी समस्या ख़त्म होगी तीसरी आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये मत सोचो कि फलाना आदमी पास करे, माना फलाना आदमी मेरे आगे विघ्न बनना छोड़ दे, या मेरी ये परिस्थिति समाप्त हो जाए तो मैं बाबा से ज्ञान योग करूं, मैं कमाई करने लगूं। बाबा कहते ये होने वाला नहीं है। बाबा कहते ये सब होते हुए तुम्हें कमाई करनी है, पावरफुल बनना है, शक्तिशाली बनना है। बाबा कहते जो तुम बाबा को याद करोगे, योग लगाओगे, तब तो मजबूत बनोगे, और मजबूत बनोगे तभी तो माया का सामना कर पाओगे। और जो मजबूत नहीं बने, बाबा से योग नहीं लगाया, और आगे आने वाले समय में माया और तेज आएगी, बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी। तो बाबा कहते जो मजबूत होगे तभी तो उनका सामना कर पाओगे। तो बाबा कहता है कि ऐसे मत सोचो, तुम्हें सोचना है कि मुझे पास करना है, ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते
सहयोगी सो सहज योगी बनो, कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। बाबा कहते सहज योगी बनो। सहज योगी माना जिसका योग आराम से लग जाए। बाबा की याद में आत्मा बैठे और बिल्कुल जैसे कोई भी चीज़ बाबा बुद्धि को खींचे नहीं, और है ना बाबा की याद में बैठी है और बस बाबा को याद करते जा रही है बिल्कुल आराम से। ऐसे नहीं मेहनत वाली याद कि हम बाबा की याद में बैठे हैं और बाबा को अभी अभी याद कर रहे हैं, अभी अभी और कोई चीज़ याद आ रही है, बुद्धि कहीं खींच रही है। तो बाबा कहते हैं वो सहज योगी थोड़ी ना है। सहज योगी का मतलब है जिसका योग सहज लगे, आराम से लगे, बिल्कुल स्मूथ लगे। स्लोगन है अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यह सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा का बाबा मीनिंग बता रहे हैं कि तुम खुद खुश हो, तुम खुद उमंग उत्साह में हो, और तुम अगर अपने उमंग उत्साह से दूसरी आत्माओं को भी खुशी में ला देते हो, दूसरी आत्माओं को भी उमंग उत्साह में ला देते हो, तो ये एक सच्ची सेवा है। क्योंकि इस समय क्या है, सारी आत्माएं खुशी तो रही नहीं है ना, माया आती है, सब आत्माएं परेशान हैं माया से। अभी अभी कोई अच्छी खबर सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, और फिर कोई ये बात हो जाएगी फिर उदास हो जाएंगे, खुशी गायब हो जाएगी। तो ऊपर नीचे पूरा दिन चलते रहते हैं। तो पूरी इस समय पूरी दुनिया में कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जो सुबह उठने से लेके रात सोने तक है ना बिना डिस्टर्ब हुए पूरा दिन खुश रहती हो, बाबा के बच्चों को छोड़कर। लेकिन बाबा के बच्चों में भी सभी नहीं, जिसका जितना ज्ञान योग है बाबा के बच्चों का, जो जितनी प्राप्ति बाबा से कर रहा है, जो जितना योग लगा रहा है, उसको उतना ही उसके जीवन में खुशी महसूस हो रही है इस समय। तो बाबा कहते कि ये खुशी देना सामने वाली आत्मा को तो बहुत अच्छी सेवा है, सच्ची सेवा है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।